वानी की ये हालत का जिम्मेदार वो लड़का है। वानी का सच्चा प्यार था, व्योम का पिता। मेरी बहन वानी की पूरी जिंदगी बर्बाद करके हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। मुझे याद है तब वो लड़का डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा था। वो लड़का और वानी एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। लड़का वानी का सीनियर था और मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहा था। वानी उससे बहुत प्यार करती थी बुलबुल। उस लड़के ने मेरी बहन से बड़ी बड़ी बातें की, उसे झूठे वादे की, अपनी बातों में बहलाया फुसलाया, और जब तक मेरी बहन को उस लड़के का सच मालूम, मेरी 16 साल की नाबालिग बहन वानी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अपनी फैमिली से क्या कहूंगी, मम्मी पापा से क्या कहूंगी, तो अब हम क्या करेंगे? वानी ने हम में से किसी को कुछ नहीं कहा। बस एक दिन घर में मिल ही नहीं रही थी। सबने ढूंढने की कोशिश की लेकिन वानी कहीं नहीं मिली। बहुत ढूंढा, बहुत खोजने के बाद वानी की एक चिट्ठी मिली। इस चिट्ठी पर लिखा था आई एम सॉरी माँ पापा। अचानक से एक खबर मिली कि शायद वानी को बड़े वाले मंदिर के पास जाते हुए देखा गया। फिर जब तक हम वहां पहुंचे सब खत्म हो चुका था। उठो, उठ। एक बात कान खोलकर सुन ले सिद्धू, खबरदार तो इस घटिया और गिरी हुई लड़की से शादी की तो तुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना पूरा करना है। सिद्धू, बुलबुल आज भी मेरा खून खौलता है। मुझे दुख होता है, मुझे हैरानी होती है बुलबुल। तकलीफ होती है इस बात पर कि उस लड़के ने एक बार भी वानी के लिए आवाज नहीं उठाई, एक बार भी वानी के हक में कुछ नहीं कहा, एक बार भी वानी का साथ नहीं दिया। वानी, 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 चला गया वहां से जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक सुनसान सड़क पर मेरी बहन शादी का जोड़ा पहने मेरी माँ की गोद में बस अपना आपा खो रही थी। माँ उसे बार बार संभालने की कोशिश कर रही थी लेकिन वानी सिर्फ एक ही चीज कह रही थी, वो मुझे छोड़ के चला गया। माँ सिर्फ उसको संभालने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर उसको संभालने के बाद जब कुछ नहीं हुआ और मेरी माँ से उसकी हालत देखी नहीं गई तो मेरी माँ अपनी बेटी के लिए उस लड़के से और उस लड़के की माँ से बात करने के लिए वहां से निकली। उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन उसकी माँ ने सिर्फ मेरी माँ को जलील किया, उनको बेइज्जत किया, उनको क्या कुछ नहीं कहा, वानी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। हम में से किसी ने भी उस लड़के का चेहरा नहीं देखा लेकिन माँ ने देखा। माँ को आज भी उस बेशरम और बेरहम लड़के का चेहरा बहुत अच्छी तरीके से याद है।
तुम सुलक्षणा सिंह की बहू? डॉक्टर आप माँ आज तक उस लड़के से बहुत नफरत करती है, क्योंकि आज उनकी बेटी की हालत उसी लड़के की वजह से है। बुलबुल, आज भी माँ बहुत घबरा रही थी वानी को यहाँ अस्पताल भेजने में। जब मैंने माँ को कहा कि मैं वानी को संभालूंगा, लेकिन शायद अस्पताल का ये माहौल और डॉक्टर्स को देखकर वानी ने फिर अपना आपा खो दिया और बार बार फिर तुम्हारे सामने कहती रही और दोहराती रही कि डॉक्टर से मिलवा दीजिए। वो डॉक्टर, हमारा इलाज करने वाले डॉक्टर जैन सा ही है। हमारे को बात करनी होगी उनसे। थानेदार साहब, वो हमारे को ना दर्द हो रहा है, आप थोड़ा डॉक्टर साहब को बुला दीजिए ना। तुम्हें दर्द हो रहा है बुलबुल, तो तुम्हें बोलना चाहिए ना मुझे। मैं कब से बोले जा रहा हूँ तुम दर्द पर। मैं अभी जा रहा हूँ और डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। थानेदार साहब, आप ज्यादा घबराइए मत, बस थोड़ा सा ही दर्द हो रहा है हमारे को। वो डॉक्टर साहब नई पट्टी कर देंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। अब बाहर जाके वानी जीजी और मासा को संभाली। त्योहार का दिन है ना, घर में ऐसे कलेश हो अच्छा नहीं लगता है। अब चाहिए, और फिर हमें घर भी तो जाना है ना साथ में। मैं डॉक्टर साहब को भी भेजता हूँ, मैं आता हूँ। मिसेस बुलबुल, इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारे हस्बैंड ने बताया कि तुम पेन में हो। आप ही हो ना वो घटिया इंसान जिन्होंने हमारी वानी चीची की ये हालत कर दी? हाँ, हाँ, मैं ही हूं वो घटिया इंसान जिसने वानी से प्यार तो किया, लेकिन मुश्किल आते ही उसको छोड़कर भाग गया। हिम्मत कैसी हुई? हिम्मत कैसी हुई आपकी हमारी वानी जीजी के साथ ये सब करने की? वानी जीजी तो क्या, आप किसी के भी साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी सच्चाई तो अब मैं बाहर ला कर रहूंगी। अभी बताती हूँ थानेदार साहब को सारी सच्चाई। नहीं बुलबुल, प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे बस एक मौका चाहिए सब कुछ ठीक करने का, वानी को फिर से ठीक करने का। आप ठीक करेंगे? हाँ, आप ठीक करेंगे हमारी वानी जीजी को, जिनकी जिंदगी में आपने तबाही ला दी? घर की मिक्सी, स्कूटर के ब्रेक या पंखे की तार को आप ठीक कर सकते, लेकिन एक लड़की के टूटे हुए दिल को कैसे ठीक करेंगे आप? हाँ, आपके वजह से जो उनकी बिगड़ी हुई मानसिक स्थिति है, उनके जो 9 साल बर्बाद किए, वो कैसे लौटाएंगे आप? आपने जो वानी जीजी और हमारे परिवार के साथ किया है, इतना दुख दिया है, कैसे मिटाएंगे आप उसे? हाँ, मुझे बस एक कोशिश कर। आपको पता है उनके खिलाफ लोगों ने कितनी घटिया बातें करी, आपकी वजह से इतने ताने कसे। और आपको ये बात तो पता होगी, गलती चाहे किसी की भी, दोषी हमेशा एक लड़की को ठहराया जाता है, उसके चरित्र पर लांछन उठाया जाता है। आज उसी समाज की वजह से हमारी वानी चीची अपने ही घर उम्र कैद की सजा काट रही है। सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, आपकी वजह से। मानता हूं, मैं अपनी एक एक गलती मानता हूं बुलबुल। ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था कि बात इस हद तक आगे बढ़ गई है और वानी की मानसिक हालत ऐसे। बस इसीलिए तो एक मौका मांग रहा हूं। 9 साल पहले मौका था ना आपके पास, तब क्यों चुप रहे आप? बुलबुल, मैं क्या करता? मैं अपनी माँ के इमोशनल ब्लैकमेल में फंस गया था। उन्होंने मुझे अपनी जान लेने तक की धमकी दी थी। बस मैं तो उन्हें वानी को बेइज्जत करने से रोकना चाहता था, लेकिन मैं इतना मजबूर था, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मजबूर थे आप? मजबूर नहीं, डरपोक थे आप।
और मारी वारी चीची के जिंदगी में आपके जैसे डरपोक और धोखेबाज इंसान की ना कोई जगह और ना कोई जरूरत। हाँ बुलबुल, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मैं डरपोक था और डर के भाग गया था, इंडिया से बाहर चला गया पढ़ने और फिर वहां से वापस आके दिल्ली में ही सेटल हो गया। फिर कुछ समय तक वहीं रहा। फिर अचानक पापा की तबीयत खराब हुई तो अजमेर वापस आ गया। सोचा था कि एक बार वो ठीक हो जाए तो फिर वापस लौट जाऊंगा। पानी के सामने आके उसके जख्मों को नहीं कुरे दूंगा। लेकिन बुलबुल, किस्मत का खेल देखो, मुझसे मेरी गलती को पश्चाताप कराने के लिए मुझे तुम्हारे परिवार के सामने ले आए। पश्चाताप? जो आपने किया है ना, उसका पश्चाताप ना होता, सीधा नर्क में जगह मिलती है। और आपकी गलती को दूसरे मौके की जरूरत ना है, आपकी सच्चाई को बाहर लाने की जरूरत है। और मैं लाऊंगी आपकी सच्चाई बाहर। बुलबुल, एटलीस्ट तुम तो मेरी बात समझो। तुम भी तो मेरी तरह सिचुएशन का शिकार हो। जिस तरह तुम अपने पिता के लिए हुए गलत फैसले की सजा भुगत रही हो, ठीक उसी तरह मैं भी तो अपने माँ के लिए हुए गलत फैसले की सजा भुगत रहा हूँ। बुलबुल, तुम भी तो चुप हो। मारी और आपकी चुप्पी में जमीन आसमान का फर्क है। मैं चुप हूं क्योंकि मैं हमारे थानेदार साहब की वर्दी, उनके नाम, उनके शान पर किसी भी कीमत पर कोई आंच नहीं आने देना चाहती। मैं अपने प्यार को बचाने के लिए चुप, लेकिन आप खुद को और खुद की इज्जत को बचाने के लिए चुप थे। और आपको क्या लग रहा है कि आपको हमारी असली उम्र की सच्चाई पता चल गई है, तो उस बात की धमकी देकर आप हमारे को चुप बैठा देंगे? ठीक है, अपनी वानी चीची के लिए मैं ये भी कष्ट सहन कर लूंगी। आपकी धमकियों से नहीं डरने वाली मैं। नहीं बुलबुल, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ और कभी नहीं दूंगा। ट्रस्ट मी बुलबुल, तुम्हारा राज मेरे पास हमेशा सेफ रहेगा। मैं प्यार को खोने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं बुलबुल। ऐसा पेन तो मैं चाहकर भी अपने दुश्मन को भी नहीं दे सकता। और बुलबुल, तुम तो वानी की भाभी हो। फिलहाल इस बात को यहीं खत्म करते हैं और मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुमसे इस बारे में दोबारा कभी बात नहीं करूंगा। बुलबुल, स्ट्रेस लेना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम डिस्चार्ज होने वाली हो। बस क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? मेरी वानी का प्लीज ख्याल रखना, उसे हमेशा खुश रखना प्लीज। ये तुम्हारी डेक्सा स्कैन की रिपोर्ट्स है जिसमें तुम्हारी असली उम्र लिखी है। पूरी तरह ठीक होने तक तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। इसे संभाल के रखना ताकि किसी को भी तुम्हारी असली उम्र का सच पता ना चले। अपना ख्याल रखना बुलबुल। बुलबुल, हाँ ये सारी दवाइयाँ रखनी है। हाँ। और डॉक्टर ने कहा है अपने हाथ का ध्यान देना, घर जाकर काम करना मत शुरू कर देना। बहुत ख्याल रखने के लिए कहा है डॉक्टर ने। मिसेस बुलबुल, आई होप यू आर फाइन नाउ। तो फॉर्मेलिटीज वगैरह जितनी भी है वो हो जाएंगी, डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगा। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी चहकती खिलखिलाती बुलबुल को मुझे वापस लौटा दिया। मैं जानता हूं ये आपके लिए थोड़ा सा फिल्मी सीन हो सकता है, लेकिन आई जेन्युइनली मीन इट।
This really means a lot to me. Thank you. प्लीज हुमल होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बस वही किया जो एक डॉक्टर को करना चाहिए, अपनी ड्यूटी की, ठीक वैसे जैसे आप करते हैं। थैंक यू डॉक्टर अंकल। आपने मेरी बूबी मामी की जान बचाई और उनको दर्द से बाहर निकाला, इसके लिए मैंने आपके लिए थैंक यू कार्ड बनाया। थैंक यू सो मच चैम। वाह, आपकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। आपको पता है मुझे भी ड्राइंग करना बहुत पसंद है। ड्राइंग करना मेरी भी हॉबी है, बिल्कुल आपकी तरह। थैंक यू। आपका नाम? व्योम। ये मेरी बहन वानी का बेटा है। सुपर डॉक्टर हो। एक्सक्यूज मी, वो मैं जरा फॉर्मेलिटीज कर लूं पेपर वर्क की। सॉरी। चले? हाँ। सामान पैक कर ले। हाँ। एसीपी वीर, पेशेंट की डिस्चार्ज के बाद उनकी दवाई का शेड्यूल समझ लीजिए आप। आई। हेलो, मार दिया रे, हमारी कमर। चाची, चाची हट हमारे पास से। मेरे डॉक्टर आए थे यहाँ। चाची, अरे कोई तो उठाओ हमारे को। अरे हट जा पगलट हमारे पास से। कावेरी रानी, कावेरी रानी, तुम्हारी माँ ने हमारे को गिरा दिया। कावेरी रानी उठो, आराम से, आराम। भाभी साहब सही कहती है, उन्हें कहीं ले जाने लायक नहीं है, पगलैट कहीं की। सॉरी नानी, मैं वॉशरूम चला गया था और माँ यहाँ आ गई, वरना मैं माँ को अकेला नहीं छोड़ता। सॉरी माँ, चलो मैं आपको कहीं ले जाता हूँ। सॉरी। तेरी माँ है अब्रमपाल, बेटा इतना समझदार, और माँ की ना मती गई मार, पगलैट। शर्म नहीं आती आपको? इतनी उम्र हो गई आपकी, फिर भी आप किसी के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। अरे हो सकता है कि उनके साथ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई हो, इसलिए वो शायद ऐसा बिहेव कर रही हैं, और आप बिना जाने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलेंगे। अरे ओ डॉक्टर, यहाँ हनुमान जी का भंडारा ना चल रहा, तो तू भी मुझे मुफ्त का ज्ञान का प्रसाद बांटने आ गया। और वैसे भी ना हमारी भतीजी है, मैं जो मर्जी बोलूं। ठारे को की? अच्छा, परिवार वाली होकर भी आप अपनी भतीजी के लिए ऐसी बातें कर रही हैं, शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर अपना काम कर, मरीज देखने आया ना, मरीज देख। दोबारा से ना मुझे यहाँ पे ऐसी ऊटपटांग बातें नहीं सुननी। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अपने हॉस्पिटल में एंट्री बंद करवा दूंगा आपकी। एक तुम्हारी कमर तोड़ दी। हाय कोई है?
खाटू श्याम जी, मेरे को कुछ भी समझ ना आ रहा। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समझ ही नहीं आ रहा किस बात पे भरोसा कर। थानेदार साहब जो कह रहे हैं उस पर या अभी जो देखा उस पर। पता नहीं क्यों मारे को ऐसा लग रहा है ये डॉक्टर साहब इंसान बुरे ना है, और अभी जो इन्होंने किया उसके बाद तो बिल्कुल भी ना। लेकिन थानेदार साहब ने वानी जीजी के बारे में जो कुछ भी मारे को बताया वो भी तो इन्होंने गलत ही किया। कुछ समझ ना आ रहा। बुलबुल, कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच लेना।